हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है। दोस्तों, जिन लोगों ने 2022 या उसके बाद एडमिशन लिया है, उनको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होगा, तभी उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम पास करना है तो आपको अभी से ही रेगुलर तैयारी करनी होगी। दोस्तों, हम आपके लिए डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू 1 to 20 कवर करने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम क्रैश कोर्स का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विच वन ऑफ दीज मिल्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल। तो बताइएगा दोस्तों, फाइब्रस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कटर मिल। ठीक है, कटर मिल इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसके साइज रिडक्शन के लिए हम कटर मिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप ये बताइएगा कि जो रोलर मिल है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। रोलर मिल जो है दोस्तों, वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके? कंप्रेशन। आपने पढ़ा ही होगा ये स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हैमर मिल होता है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो करता है आपका इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट पर कार्य करता है। और दोस्तों, कटर मिल जो होता है वो कटिंग पे कार्य करता है। किस पे करता है? कटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों। और जो बाल मिल होता है दोस्तों, वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और ये आपके एग्जिट एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो हैमर मिल होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी इम्पैक्ट। ठीक है, अभी आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो हैमर मिल जो है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर कार्य करती है। कटिंग जो होती है दोस्तों, कटिंग प्रिंसिपल पर कटर मिल कार्य करता है, आपको बता ही दिया है अभी हमने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों, बताइएगा बॉल मिल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। याद रखिएगा। ठीक है, जो बॉल मिल है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4, विच वन ऑफ दीज मिल्क इज यूज फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर्स ऑफ विटामिन। तो दोस्तों, बताइएगा विटामिन का वेरी फाइन पाउडर्स प्राप्त करने के लिए किस मील का यूज़ करते हैं हम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा, फ्लूइड एनर्जी जो मिल होती है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे कार्य करती है। किस पे करती है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन पर कार्य करती है। और दोस्तों, बाल मिल भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल मिल
और फ्लूइड एनर्जी मिल, ये दोनों ही हमारी किस पे काम करती हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, विच मिल इज यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों, जो हार्ड क्रूड ड्रग्स होती है उसका पाउडर प्राप्त करने के लिए किस मिल का यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा जो रोलर मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट पास थ्रू द सीव नंबर। दोस्तों बेसिकली आपको ये बताना है कि जो वेरी फाइन पाउडर्स हैं वो किस सीव नंबर से पास होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी 120। तो सीव नंबर 120 से पास होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो सीव नंबर 44 है इससे दोस्तों हमें मॉडरेटली फाइन पाउडर प्राप्त होता है। कौन सा, मॉडरेटली फाइन पाउडर जो होता है वो सीव नंबर 44 से प्राप्त होता है हमें, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड वाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो तीनों के द्वारा इंक्रीज होता है। ठीक है, कैसे, देखो, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, अगर जो फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, अगर फिल्टर मीडियम का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा। एंड सी है इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, अगर फिल्टर मीडियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जिट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, विच वन ऑफ दीज इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशंस। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेरेंटल सॉल्यूशंस के फिल्ट्रेशन के लिए हम निम्न में से किसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी सिंटर्ड ग्लास। ठीक है, सिंटर्ड ग्लास इज करेक्ट आंसर दोस्तों। और जो ग्लास फुल है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कोरोसिव लिक्विड्स फिल्ट्रेशन के लिए। दोस्तों जो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए ग्लास फुल का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेम्ब्रेन फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो किसका बना होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल्टर एड इज। तो बताइएगा फिल्टर एड क्या है निम्न में से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी केसुलगुर इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ड्रग विद वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जब हम ड्रग को वाटर के साथ बॉईल करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डिकॉक्शन इज करेक्ट आंसर। डिकॉक्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको रैपिडली रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि डिटेल्स में तो दोस्तों आप अपने सिलेबस में पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12,
टिंचर ऑफ ऑरेंज इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो बताइएगा दोस्तों, जो टिंचर ऑफ ऑरेंज है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मैसेरेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम इज प्रिपेयर्ड बाय ए प्रोसेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी परकोलेशन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप वीडियो को पुश करके ना खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता भी लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी स्टडी कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ दीज एवेपोरेटर इज नॉट सुटेबल फॉर गेटिंग ड्राई प्रोडक्ट। तो बताइएगा दोस्तों, जो ड्राई प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा एवेपोरेटर सुटेबल नहीं होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फिल्म एवेपोरेटर्स आर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन। तो बताइएगा, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है दोस्तों, वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी तीनों पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, वॉलेटाइल ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाई। तो बताइएगा, जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्यूरिफाइड किए जाते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड बाई। तो बताइएगा, जो एरोमेटिक वाटर होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिंपल डिस्टिलेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो बताइएगा, जो ड्रम ड्रायर होता है वो जो ड्राई प्रोडक्ट्स देता है हमें किस फॉर्म में देता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्लैक्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ड्रम ड्रायर होता है वो हमें फ्लैक्स के रूप में ड्राई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन। तो दोस्तों, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो ड्राइड की जाती हैं, बताइएगा किस में ड्राइड की जाती हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ट्रे ड्रायर इज करेक्ट आंसर। तो यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज़ देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमने एवरी ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और दोस्तों नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट्स के जाते हैं प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।